नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी आप सभी को पता ही होगा, नया सेट मार्केट में आया है। आपका ये वॉल्यूम 4 का है, जो आपका रुक्मिणी प्रकाशन का है। इस वाले सेट में देखा जाए तो आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें का मैंने 30 यानी 3 प्रैक्टिस सेट आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज का जो वीडियो होने वाला है, आज की वीडियो में हम देखेंगे आपका 2 प्रैक्टिस सेट। यानी आज का वीडियो जो होने वाला है ये आपका 200 क्वेश्चन को होने वाला है। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं सेट नंबर 4 देखेंगे और सेट नंबर 5 देखेंगे। तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, अभी क्या है कि आप जो भी चीज़ शुरू कर रहे हैं उसको ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि अभी क्या है ना कि आप ये मत सोचिए कि अभी मैंने आज पढ़ लिया इतना तो कल मैं वो पढ़ूंगा। नहीं, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है। जो भी आप चीज़ें, चाहे आप पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं, चाहे आप हिस्ट्री कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर दीजिए, ताकि आपको वो न लगे कि अभी मैंने इसको अभी इसमें कुछ पढ़ना है। तभी आपको ये लगेगा कि हाँ, मेरा इतना रिवीजन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से लगा लीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 100 में से कितना 200 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ पूरा 30 प्रैक्टिस सेट का एक ही पीडीएफ में, तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने हिसाब से रिवीजन कीजिए। याद रखिएगा, उसमें सिर्फ आपको आंसर मिलेगा, डिटेल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि पर्माकल्चर किसका पर्याय है, बताइए। पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पारिस्थितिकीय कृषि का हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग यहाँ पे होता है? तो आपका हो जाएगा क्वासी-योरस हो जाएगा, क्वासी-योरकर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रमस्तिष्क हो जाएगा। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है आपका पेरिफेरा। क्या हो जाएगा? पेरिफेरा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिफेरा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है, बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल हरी वर्णता तथा अथवा हीमोफीलिया हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसमें आपका मिलान करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं। आपका सारस जो है आपका चला जाएगा मल्टीपर्पस सिविल हवाई अड्डा हो जाएगा। और भीष्म जो है आपका चला जाएगा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो ये आपका चला जाएगा बैटल टैंक में। और ब्रह्मोस जो है ये आपका चला जाएगा मिसाइल। और इनसेट 3C जो है आपका चला जाएगा सैटेलाइट। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्या है कि आवश्यक वसा अम्ल है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लिनोलिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये क्या था, आपको पता ही होगा, केसरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो हरिजन तो हो जाएंगे गांधी जी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो कौन सा सीमा रेखा है? तो ये आपका हो जाएगा मैकमोहन। भारत और यहाँ पे तिब्बत, तो यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए सही है, यहाँ पे मैकमोहन ही होगा। तिब्बत को ही चीन बुलाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्या है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका 11 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कावेरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है कि ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है? ज्वालामुखी जो है आपका कहाँ पर फैला हुआ है? तो आपका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, द्वीपों में और वलित पर्वतों में, केरल तटीय भाग में। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों में, यानी किन नदियों से पानी मिलता है? कौन सी नदियों से पानी मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा सतलज और व्यास हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा, इससे आपको रिवीजन बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3000 क्वेश्चन आपको एक ही बुक से मिल जाता है। तो अगर इतना भी रिवीजन कर लेते हैं तो आपका 40-50 प्रश्न का जो % है आपका यहाँ से तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है। किस संस्थान ने दिव्य नयन नामक व्यक्तिगत रीडिंग मशीन विकसित किया है? तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्या है कि किस देश ने पहली बार ताइवान को हथियार बेचने की मंजूरी दिया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। 6 अगस्त को कौन सा दिवस जापान द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा, हिरोशिमा दिवस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 16 का ए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो आपको पता ही होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसका विशिष्ट लक्षण है? तो यह आपका किसका विशिष्ट लक्षण है? तो आपका 1919 का अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन से संविधान संशोधन किया गया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 97वां। अगला है कि पंचायती राज एक है। पंचायती राज एक है क्या? तो प्रशासनिक संरचना है, जो कि 20 का ए सही आंसर हो जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के यहाँ पे अध्यक्ष पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि इस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश किया है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा राज मन्नार आयोग हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कि यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर्भ में क्या सत्य है? यूरोपा क्लिपर, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा ए से दोनों हो जाएगा। यह नासा का एक मिशन है और इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। खबरों में रहा 2008 GO20 क्या है? बताइए GO20 क्या है? तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो क्षुद्र ग्रह है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में सही है, तो क्या आपका यहाँ पर सही है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी रूस, चीन और कजाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य हैं। पाकिस्तान और भारत संघाई सहयोग संगठन के स्थायी सदस्य हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कोप जो है आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका ग्लासगो में किया जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल आधार के संदर्भ में सही कथन आपका कौन सा है? तो सही कथन आपका यहाँ पे ए और सी हो जाएगा। इसमें बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है और बाल आधार की एकमात्र सरकारी आईडी है जो नवजात शिशुओं को जारी किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा विनय पिटक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो ये कहा था, आप सभी लोग याद रखिएगा, ये कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो ये कहा गया था, आप सब लोग याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मुकदमे के बिना कारावास हो जाएगा। यानी एक इसमें रोलेट एक्ट में कहा गया था ना कि बिना वकील बिना दलील, ये सब है आपका इसमें। अगला क्या है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े थे? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला कि वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञ रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की जो खेती है आपका ट्रक फार्मिंग कहलाती है। ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व जरूर कीजिएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। एक सेकेंड, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 का भी आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। और 36 देखा जाए तो आपका 36 का सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखा जाए यहाँ पे 37, तो 37 का यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, अगला क्या है, ग्रीन गैस यानी ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो 39 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे सॉल्व कीजिएगा। सही आंसर आपका 40 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो
तो ये आपका कहा जाता है, याद रखिएगा, अवध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शनी करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये आपका किया गया था आपका IBM हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? GSLV का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किया गया बैंक खाते का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकन्या स्मृति। क्या हो जाएगा? सुकन्या स्मृति। अगला है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? तो वैज्ञानिकों ने नाम दिया था आपका द्रव्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय यहाँ पे पशु है? तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र का। अगला क्या है कि छोई मोई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? छोई मोई, तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मिसोसा पुडिका हो जाएगा। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बेकल किला। चलिए आगे देखते हैं। आज हम 100 क्वेश्चन ही रहने देंगे, क्योंकि आज 200 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसकी वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कल हम आप सभी लोग को 200 क्वेश्चन करा देंगे, तो आप माफ़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए। बोला गया है कि मपूतो किस देश की राजधानी है? मपूतो, तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा मोजाम्बिक हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बोला गया है कि मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जापान। क्या हो जाएगा? जापान। अगला क्या है कि अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, तो आप याद रखिएगा अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे 52 का डी हो जाएगा। लिफ्ट चलायमान सीढ़ी त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर उठ रही है, एम मात्रा वाले एक यात्री के द्वारा फर्श पर आरोपित बल पूछा गया है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, mg + ma हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बोला गया किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है, तो ये आपका निर्भर करता है, आपको पता ही होगा, आयाम व आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि एक उष्ण वस्तु ऊष्मा विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा अपने परिवेश में छोड़ देती है, ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर पर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्या है? केरल की राजभाषा डैश है। केरल की राजभाषा डैश है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मलयालम। क्या हो जाएगा? मलयालम। अगला क्या है कि ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गिरिजा देवी। क्या हो जाएगा? गिरिजा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बुखार सामान्य चिकित्सा से संबंधित है, वैसे ही आंखों की दृष्टि से आपका क्या संबंधित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका संबंधित है आपका ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा, इस तरीके से आपका यहाँ पे लिखा गया है। अगला क्या है कि भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने आपको ये बता दिया है कि एनडीए और का इसका फुल रूप मैंने दूसरे वीडियो में बताया था आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि मूलरता की इकाई क्या है? मूलरता की इकाई आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका MOL प्रति kg हो जाएगा। अगला है कि जल की स्थायी कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा CaCl2 व माफ़ कीजिएगा CaSO4 हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर बोला गया है कि CaCl2 व CaSO4 हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्या है कि निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी फिशर ट्रैप्स हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न क्या है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया था? तो ये आपका जगह दिया गया था 2002 में, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला याद रखिएगा, ये आपका विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो ये आपका कौन सा संशोधन है? तो 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 52वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो यहाँ पे संसद को क्या समय सीमा दिया गया है? तो 67 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 महीना, आप याद रखिएगा। अगला संरचनात्मक हिंसा के रूप, संरचनात्मक हिंसा के रूप, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। परंपरागत जाति व्यवस्था, पितृ सत्ता के आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक शासन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस शाख स्रोत का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्थागत, क्या हो जाएगा? संस्थागत हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो ये आपका होता है आपका पूंजी मूल्यह्रास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था कहाँ में, यानी कब ये किया गया था? तो ये आपका किया गया था वर्ष 1949 में किया गया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, भूलिएगा नहीं, प्रति व्यक्ति आय। सावित्री नदी देश में स्थित है, सावित्री नदी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि IMD के द्वारा हाल ही में जारी 2021 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है आपका 43 नंबर का, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। इसमें आपका बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? चलिए बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 3 राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का जो गठन है यह आपका 7000 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको देख लेते हैं। बोला गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल सदस्य होते हैं, तो ये आपका होता है 1, 3, 4, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधान सभाओं में निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है कि फौजदारी न्यायिक श्रृंखला की जिले की सबसे बड़ी अदालत कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आपका सेशन कोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश में ऑक्साइड के रूप में होता है? तो आप याद रखिएगा, आपका नाइट्रोजन और सल्फर हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था आपका अशोक कुमार माथुर हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन सभी को पता है, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला है कि वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है। तो ये आपका अवशोषण करा जाता है पराबैंगनी सौर विकिरण का हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है शांत घाटी जो है ये आपका केरला राज्य में स्थित है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका रबी फसल हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका है 87 का, देखा जाए तो आपका फिनलैंड हो जाएगा। और भारत कौन से नंबर पे है आप कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो काला नमक जो चावल है ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा।
अगला है कि दस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दस्टलिक, याद रखिएगा, ये आपका उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले से भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद घोलवड सपोटा यानी चीकू की एक खेप किस देश में भेजी गई है। तो ये आपका भेजा गया है, याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि डैश के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रामसर स्थल हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला पहाड़ी बौद्ध मत का प्रमाण मिला है। तो ये आपका हो जाएगा लखीसराय। अगला है कि भारतीय रेलवे के किस जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यही आपका राम मंदिर संबंधित है। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में युद्धाभ्यास का नाम क्या है। तो 95 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ट्रोपेक्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। खबरों में रहा माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है। माजुली द्वीप, तो ये आपका देखा जाए तो असम में स्थित है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वीर शैव परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो ये आपका संबंध है कर्नाटक से, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो ये आपका कथन है इसका अध्यक्ष चयनित किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम संबंधित है किसके द्वारा। तो ये आपका संबंधित है तोरण पर बने अलंकृत व बहुमंजिला भवन द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 99 का ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी फिर से देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित भी का प्रारंभ किया गया था, किसने किया था। तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या कि आज ही का सेट नंबर 4 ही हो पाया था, क्योंकि इतना ज़्यादा साउंड हो रहा है कि मैं 2 सेट प्रोवाइड नहीं करा पाया था। जैसे देखा जाए तो आपका दोनों PDF मैंने लिया था कि दोनों में आपको करवा दूंगा, लेकिन नहीं करा पाया, इसीलिए माफ़ कीजिएगा। कोशिश करूंगा कि आगे जो आपका सेट आएगा वो 200 क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF से आपको ही रिविजन मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।